ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपकी मनोकामना है जो कि काफी दिनों से पूरी हो ही नहीं रही है और आप चाहते हैं कि आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। बेल पत्र वाला ब्रह्म कमल बना करके आपको शिवलिंग पर समर्पित करना होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े विस्तार से बताऊंगा, बहुत ध्यान से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, जब भी आप इस उपाय को करें तो गुरुदेव ने ये जरूर बोला था कि या तो आप इसे किसी भी प्रदोष के दिन करना या फिर आप सावन के 24 दिन हो, जैसे कि इस बार के सावन के 59 दिन पड़ रहे हैं, किसी भी दिन इस वाले उपाय को कर लेना। लेकिन सावन में जब भी आप करोगे आपको हमेशा प्रदोष काल में करना पड़ेगा, शाम को समय करना होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 2 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहला वाला उपाय, जो बेलपत्र वाला जो ब्रह्म कमल का उपाय है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना। पहले उपाय के अंदर आपको चाहिए क्या क्या वो सारी चीजें मैं बता देता हूं। आपकी जो मनोकामना होगी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ध्यान से सुनना। आपको इस तरीके से एक गोल बत्ती का, मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आप ध्यान से समझ पाए। गोल बत्ती का, और किसका दीपक है, ये गाय का घी होना चाहिए इसके अंदर। ऐसा मिट्टी का एक दीपक तैयार कर लेना। ठीक है, ये वाला हो गया। ये तो पहली चीज होगी। दूसरी चीज जो गुरुदेव ने बताई थी कि या तो आप 7 बेलपत्री ले ले या फिर आप 9 बेलपत्री ले ले। दोनों में से जो इच्छा वो आप ले सकते हो। 7 या 9 बेलपत्री आपको लेनी होगी। ठीक है, ध्यान रखना बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो। और एक और चीज, काफी सारे लोग क्या करते हैं, गुरुदेव ने जो कथा में बताया था कि इस डंडी को तोड़ देते हैं, है ना। इस डंडी को तोड़ना नहीं है, जितनी लंबी हो डंडी बहुत अच्छी बात है इस वाले उपाय के लिए। ये वाली डंडी भी होना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 7 या 9 बेलपत्र ले लेने हैं। ठीक, थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद। भाई शहद कितना चाहिए, ज्यादा नहीं, 1 चम्मच आपको शहद ले लेना होगा। ठीक है ना, 1 चम्मच आप शहद ले लेना। उसके बाद में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन, है ना, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, थोड़ा सा लाल चंदन। और थोड़ा सा चाहिए अष्टगंध। देखिए आपकी जो भी मनोकामना होगी ना इतनी जल्दी पूरी होगी, आपने कभी सोचा नहीं होगा। थोड़ा सा अष्टगंध। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना होगा। ध्यान रखना इसके अंदर जल जो है आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। और सबसे लास्ट में छोटा सा धागा आपको लेना होगा, मोली का या कलावा का। ठीक है ना, छोटा सा। अब ध्यान से सुनना कैसे करना है इस पूरे के पूरे उपाय को। आप इन सभी सामग्रियों को लेकर के जैसे ही महादेव जी के मंदिर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप करना क्या, जो आपने एक मिट्टी का दीपक लिया है गाय के घी का, गोल बत्ती का, वो भगवान जी की चौखट पर, शिवलिंग की जो भी चौखट है उस चौखट पर आपको जला देना होगा। सबसे पहले तो आपने चौखट पर दीपक जला दिया। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो भी अपनी 9 बेलपत्रियां हैं या 7 बेलपत्रियां जो भी आपने लिए, मैं 7 के हिसाब से बताता हूं। ठीक है, उन 7 बेलपत्रियों पर आपको करना क्या होगा, देखिए शहद और लाल चंदन। शहद और लाल चंदन को मिलाना, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, शहद और लाल चंदन आपको मिला लेना है। ठीक है ना, और लाल इनको मिला करके आपको हर एक बेलपत्री की, जितनी आपने बेलपत्री ली है उसकी जो ऊपर वाली पत्ती है ना, बड़ी वाली पत्ती, इस पर पूरा अच्छे से चिकने हिस्से की तरफ आपको लगाना होगा। कौन से वाले हिस्से की तरफ, चिकने हिस्से की तरफ आपको लगा देना होगा अच्छे से कि हरा रंग दिखाई ना दे, है ना। इस तरीके से आपने लगा दिया शहद और लाल चंदन। और जो अष्टगंध है, इस अष्टगंध के अंदर थोड़ा सा जल डाल करके आपको इन्हें लगाना होगा। जो भी आपने 7 या 9 बेलपत्रियां ली है उनकी जो ये बाकी की पत्ती बची है ना, ये वाली, है ना, इन दोनों पत्तियों पर, यहां पर आपको ये लगाना होगा अष्टगंध। ठीक है, इस तरीके से तैयार हो गई। अब ध्यान से सुनना, इन सभी बेलपत्रियों की ये जो डंडी होती है ना, इन डंडियों को आपको इस तरीके से बांधना है। देखिए मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से, डायग्राम बना करके बता देता हूं। ठीक है, जैसे कि आपको मान लो ये वाली एक बेलपत्री है। ठीक है, ये इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, जो दूसरी वाली बेलपत्री होगी ना वो कुछ इस तरीके से होगी। ध्यान से सुनना, ये इस तरीके से। तीसरी वाली जो बेलपत्री होगी उसे इस तरीके से, मतलब कि आपको ब्रह्म कमल बनाना है कुल मिलाकर के, जैसा गुरुदेव ने बताया, है ना। चौथी बेलपत्री आपको इस तरीके से लगा देनी है। देखिए अब ये जो जितनी भी डंडियां है ना, इन सभी को पकड़ना है ना, और इन सभी को मोली से बांध देना।
किससे बांध देना, मोली से बांध देना। और मोली से बांध करके आपको ध्यान रखना, मोली से जब भी आप बांधो तो इधर की तरफ चंदन नहीं होना चाहिए, अंदर की तरफ चंदन होना चाहिए, ठीक है ना, जिधर आपने लगाया है। महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर अपनी कामना कहते हुए उन सभी बेलपत्रियों को, जैसे कि आप इस तरीके से समर्पित करेंगे ना, तो वो कुछ इस तरीके से ब्रह्मकमल के रूप में बनेगा। ध्यान से देखो, है ना, ये कुछ इस तरीके से आपके ब्रह्मकमल के रूप में बनेगा, ऐसे करके। और ये पूरा का पूरा इस तरीके से यहां से पकड़ के पूरी 9 की 9 या 7 की 7 जो भी आपने ली है, ऐसे पकड़ के यहां पर समर्पित कर देना। और अपनी कामना कहने के बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। मात्र आपको एक बार ये उपाय करना है, आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। और अगर आप इसे सावन के किसी भी दिन, प्रदोष के दिन और प्रदोष काल में कर लेते हो तो यकीन मानिए आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, आपको और कोई अन्य उपाय करने की जरूरत नहीं होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा वाला उपाय आप सब लोग जानते होंगे, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि पूरे 12 महीने आपके प्रदोष के दिन आते हैं, तो हो सके तो ये वाला उपाय जरूर करना, आपके जीवन की सारी तकलीफें, सारे कष्ट, सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। छोटा सा उपाय है, मात्र ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ध्यान से देखना, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, शमी पत्र। भैया कितने शमी पत्र चाहिए आपको, 5 शमी पत्र चाहिए। ध्यान रखना, यहां से तोड़ना, ये होता है पूरा 1 शमी पत्र, ठीक है। 5 शमी पत्र आपको ले लेने हैं। इसी तरीके से आपको ले लेने हैं 5 हरे मूंग, है ना। काफी बार मैं इस वाले उपाय को बता चुका हूं, प्रदोष का सबसे खास उपाय है हरे मूंग। और 5 ही ले लेनी है आपको बेलपत्री। ध्यान रखना, बेलपत्री कहीं से भी खंडित, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, एकदम बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। इन 5 को, 5 शमी पत्र, 5 वो बेलपत्र और 5 हरे मूंग, इन तीनों को लेकर के और डाल देना एक तांबे के लोटे में, है ना। और तांबे के लोटे में डालने के बाद इसे पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है। और इससे भर करके आपको प्रदोष काल में पहुंच जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। इस उपाय को आप जब भी प्रदोष आ जाए उस दिन कर लेना, और कम से कम सावन के सोमवार जो भी आए उस दिन आपको जरूर करना है ये वाला उपाय, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। और हो जाने के बाद उस पूरे के पूरे 1 लोटे जल को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, ध्यान रखना, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से आपको वो जल समर्पित कर देना है, ठीक है। जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, इसे आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है, चाहे 1 बूंद आए चाहे 2 बूंद आए, कितनी भी आ जाए, दाहिने हाथ में लेना है, अपनी दोनों आंखों पर लगा करके और उसका आचमन कर लेना है अपनी कामना कहते हुए। आपकी जो भी दुख, पीड़ा, दर्द, कष्ट होंगे वो सारे मेरा देव आदिदेव महादेव हर लेंगे, और इसीलिए उन्हें हर हर महादेव भी कहा जाता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।